है राजपथ टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे दिल्ली की खबरों की तरफ। राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार की तरफ से सभी स्कूलों में लड़कियों को आत्मनिर्भर और आत्मरक्षक बनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार के हर स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। लड़कियों को ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर का खर्च भी दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। अब लड़कियां पढ़ाई के साथ साथ बहादुर और आत्मनिर्भर बनेंगी। तो वहीं बुराड़ी के कादीपुर में स्थित दिल्ली सरकार के राजकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय में प्रिंसिपल पद पर नियुक्त मीना कुमारी ने बताया कि सभी दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। जी बिल्कुल, हम जब भी जाते हैं हमें कमेंट पास होती हैं तो वो हमें मतलब डिफेंस करने के उसमें आती हैं कि हम अगर ये सेल्फ डिफेंस सीख रहे हैं यहाँ पे तो हमें वहाँ पे काम आएगी। बेसिकली अगर स्कूल के बाहर भी नहीं, अगर कभी हम आफ्टर 12th अगर कभी भी जॉब वगैरह पे जाएंगे हमें तब भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो ये ट्रेनिंग हमारे वहाँ पे भी काम आएंगी। पहले जब ये सर नहीं थे तब हमें मैम करवाती थी, मैम थी मोनिका दहिया मैम, ये इन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी थी हमें। स्कूल में पीईटी हूँ, बच्चों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग हम सिखा रहे हैं, लगातार 4-5 साल से सिखा रहे हैं। पहले हम स्कूल में भी टाइम पे जैसे ही हमें टाइम मिलता था असेंबली के बाद या जब भी हर 1-2 सेक्शन को सिखाते थे। अब बाकायदा हमने ट्रेनर को हायर कर रखा है बच्चों को, और थोड़ा सा बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आए। कमेंट पास होते हैं स्कूल के बाद या फिर स्कूल कहीं भी घर के काम के लिए बच्चों को बाहर निकलना पड़ता है, लड़कियों को बहुत चीज़ें झेलनी पड़ती है। हमने भी झेल लिया है, लड़कियां भी झेल रही है, इसलिए जो चीज़ हमने फेस की वो लड़कियां फेस ना करें। उनको इतना आत्मनिर्भर बनाना है कि वो आगे से अगर कोई कुछ उनको कमेंट पास कर रहा है तो उसका जवाब वो दे सके। वहीं दिल्ली के मादीपुर में महिलाओं की सुविधा देने के मद्देनजर प्रसूति गृह और शिशु केंद्र के नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास किया गया। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने शिलान्यास किया। इस केंद्र के नवीनीकरण के बाद महिलाओं को अपने इलाज के लिए दूर दराज के अस्पतालों में भटकने की जरूरत नहीं होगी। नई और आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया जाएगा। करीब 4 करोड़ की लागत से प्रसूति गृह बनाया जा रहा है। देखिए, खाली प्रसूति गृह नहीं, जब आने वाले समय में एक ये पूरा अच्छा भवन बन के तैयार होगा और अपना 1.5 साल में ये यहाँ पे भवन बन के तैयार हो जाएगा तो यहाँ पे बहुत सारे लैब भी होगा और भी बहुत सारी यहाँ पे फैसिलिटीज़ होंगी। तो एमसीटी द्वारा ये कोई पहला काम नहीं है जो चिकित्सा में, हेल्थ में उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। इसके साथ इससे पहले हमने तिलक नगर में माता गुजरी हॉस्पिटल वहाँ पर बना है और हर वार्ड में एक अपना डिस्पेंसरी बनी है। तो बहुत अच्छा काम हुआ है और एमसीटी के पास में कम बजट और ना बजट होते हुए भी वो ऐसे कामों के लिए पैसा अपना दे रहे हैं। तो ये हमारे निगम पार्षद जो यहाँ की सुनीता कांगड़ा जी है, इनकी मेहनत का ये फल है कि काम यहाँ पे संभव हो पाए। से मेरे वार्ड की महिलाओं को इतना बड़ा फ़ायदा होने वाला है कि बहुत ज़्यादा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ ये है हमारा जच्चा बच्चा केंद्र। यहाँ पर खड़े होने का स्पेस नहीं है, बहुत सारी कमियाँ हैं जो लोग, मेरी बहनों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। और जब ये प्रसूति ग्रहण जच्चा केंद्र बन जाएगा तो उसमें क्या है, जो मेरी बहनें इधर उधर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भटकती हैं उनको वो इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा और यहीं पर ही उनको सारी सुविधाएं प्राप्त होगी। चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, चाहे वो और कोई चेकअप हो, चाहे वो आयुर्वेदिक चेकअप हो, चाहे वो उनकी डिलीवरी हो। सेकंड डिलीवरी के लिए यहाँ पर सेकंड डिलीवरी होती है और फर्स्ट डिलीवरी के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाना होता है। तो इस जच्चा बच्चा केंद्र के बनने के बाद मेरी बहनों को इसके अलावा किसी और दूसरे हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ये आपके पीछे एक प्रसूति गृह है, इसकी जर्जर हालत हो गई थी, इसका सीमेंट गिर जाता था। इसमें जो आधुनिक सुविधा जो आज होनी चाहिए वो आधुनिक सुविधाएं नहीं थी। तो उसका नवीनीकरण करने के लिए जो हमारी यहाँ की निगम पार्षदा है सुनीता कांगड़ा जी और पूर्व में मेयर भी रही हैं, वो 4 करोड़ रुपए का बजट जो है पास करवा के लाई है। अब इसके नवीनीकरण के लिए यहाँ पे शिलान्यास का कार्यक्रम आज। वहीं देश भर में एक और जहां हिजाब जैसे मुद्दों पर एक अलग ही राजनीति रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में लोगों तक भाईचारे का संदेश पहुंचाता हुआ एक अलग ही नजारा देखने को मिला। दरअसल दिल्ली के रिठाला इलाके में एक सामाजिक संस्था सेवा ही जीवन है द्वारा लोगों तक एकता और भाईचारे का संदेश देते हुए एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये तिरंगा यात्रा रिठाला चौक से महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण कर शुरू की गई और रिठाला और बुद्ध विहार फेस
फेज 2 की विभिन्न गलियों से होती हुई गुजरी। तिरंगा यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे और इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। भारत माता की जय के नारे के साथ इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुंचाने का काम किया गया कि भारत में हर धर्म, जाति और वर्ग के लोग रहते हैं, सबका मजहब एक ही होना चाहिए। इस मौके पर सेवा ही जीवन के संस्थापक सुशील गुप्ता ने कहा कि हम लोगों के बीच अमन का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। मेरा नाम सुशील प्रसाद है, मैं सेवा ही जीवन के संस्थापक हूँ। तिरंगा यात्रा एक भाईचारे का संदेश है। हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पे हम जा रहे हैं और तिरंगा यात्रा का क्लियर मकसद है कि हम भाईचारा और अमन शांति चाहते हैं। दिल्ली के रोहिणी में फ्री कैंसर चेकअप कैंप लगाया गया। इस निःशुल्क कैंप का आयोजन आप कार्यकर्ता बॉबी सहगल द्वारा किया गया। इस फ्री चेकअप कैंप में महंगे टेस्ट BLK हॉस्पिटल और मैक्स हॉस्पिटल के सहयोग से बिल्कुल फ्री में किए गए। इस कैंप का मकसद था लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। दिल्ली में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के मकसद से रोहिणी के सेक्टर 8 में साहिल मेमोरियल सोसाइटी के संस्थापक और आप कार्यकर्ता बॉबी सहगल की तरफ से एक निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। फ्री हेल्थ चेकअप कैंप BLK हॉस्पिटल और मैक्स हॉस्पिटल के सहयोग से किया। इस अवसर पर अलग अलग विभाग के डॉक्टर मौजूद रहे जिन्होंने लोगों को निःशुल्क चेकअप और परामर्श दिया। फ्री चेकअप कैंप का आयोजन खासतौर पर महिलाओं के लिए किया गया था, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि 40 की उम्र के बाद महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत ज्यादा रहती है। हमें मोना ने, बॉबी ने दो बारी मुझे फ़ोन किया कि आंटी यहाँ पे कैंप लग रहा है और आप आइए और औरों को भी लेके आइए। और अलग अलग जैसे ECG है, शुगर का है, बहुत सारे टेस्ट है, मेन कैंसर का है। और जैसे ही मतलब मैंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगी, तो दोनों मुझे उल्टा लेने पहुँचे हैं घर पे और मुझे स्पेशल जैसे सीनियर सिटीजन को रिस्पेक्ट मिलती है, पूरी रिस्पेक्ट दी है। और भी लोग थे मेरे साथ और हम यहाँ आए और जो टेस्ट हुए हैं बड़े सिस्टमेटिकली, यानी कि कोई हाउसफुल नहीं, कुछ नहीं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ऑल आर वेरी वेल और इतने अच्छे से ये काम कर रहे हैं, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती। सीनियर सिटीजन के साथ अच्छा व्यवहार हो, अच्छे उसको सारी चीज़ें मिले तो और उसे क्या चाहिए। और वो इनके द्वारा, और बॉबी तो ये मानो कि कितने साल से मैं F17 की प्रेसिडेंट भी हूँ। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है कभी भी फ़ोन करो, दोनों रेडी। इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राजपथ TV, सबसे पहले भारत।